हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के सेशन में मैं लेकर के उपस्थित हूं छत्तीसगढ़ के पूरे साल भर का करंट अफेयर अर्थात वर्ष 2021 का छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटनाक्रम का पूरा विवरण। ये जो आपका लेक्चर होगा ये सीजीपीएससी प्री 2021 जिसका एग्ज़ाम फरवरी 2022 में होने वाला है। साथ ही साथ पीएससी के और भी जितने भी एग्ज़ाम आगामी आयोजित होने वाले हैं और व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम आयोजित होने वाले हैं, चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा हो, चाहे आपके सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, इन सभी में ये जो आपका सीरीज़ है वो रामबाण साबित होने वाला है। मैं दावा करता हूँ कि ये सीरीज़ आप यदि अच्छे से अध्ययन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ के साल भर के करंट अफेयर के लिए कोई भी और अदर सोर्सेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही यदि आप इस पूरे के पूरे सीरीज का, पूरे के पूरे लेक्चर का, हर पार्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क अवेलेबल होगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपका कमेंट बॉक्स में और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाके क्लिक कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस पूरे के पूरे करंट अफेयर का निःशुल्क पीडीएफ जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोग पहली बार हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हमारे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर जितने भी आपका इस प्रकार से लेक्चर आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट जो है वो आपका पहुँच पाए। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में सीजीपीएससी 2021 का नोटिफिकेशन जो है वो आपका जारी हो चुका है, राज्य सेवा परीक्षा 2021 का, जिसकी परीक्षा तिथि 13 फरवरी 2022 जो है वो आपका निर्धारित की गई है। और वर्तमान में लगभग जो है आपका 171 पद जो है वो आपके डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये 171 पद जो है हो सकता है आगे जो है वो आपका बढ़ जाए। तो इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी जो है वो हमारे द्वारा ऑनलाइन कराई जा रही है, जिसमें सीजीपीएससी प्री के दोनों पेपर, सीजीजीएस और इंडियन जीएस का जो आपका पहला पेपर होता है और सी सेट, इसकी कंप्लीट तैयारी आप हमारे साथ जो है आपका कर सकते हैं। इस कोर्स की विशेषता ये है कि यह एक टारगेट कोर्स है, ना कि क्रैश कोर्स, जिसमें पूरे सिलेबस का अध्यापन जो है वो पीएससी प्री परीक्षा के पहले ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। मैप के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, इमेज के माध्यम से हमारी क्लासेस होती हैं। साथ ही साथ क्लास के नोट्स भी आपको प्रदान किए जाते हैं। हर विषय के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाते हैं। आप हमारी क्लासेस जितनी बार चाहे, जब चाहे, अनलिमिटेड जो है देख सकते हैं। डाउनलोड करने की सुविधा भी दी जाती है और बहुत ही कम शुल्क पर घर बैठे आप ऑनलाइन माध्यम से पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं एग्जाम के पहले। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे कोर्स को, हर विषय के हर लेक्चर को आप 10 महीने तक, अगले 10 महीने तक जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। अर्थात ये कोर्स आने वाले पीएससी प्री के साथ साथ जो बच्चे अगले प्री को टारगेट कर रहे हैं या व्यापम के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उन परीक्षाओं के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी होगा। तो यदि आप इन कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 7470960094, जहाँ पे एकेडमी मैनेजर के द्वारा आपको कोर्स रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दी जाएगी। सीजीपीएससी प्री के कोर्स के अलावा और भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं। व्यापम के कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, पटवारी के लिए जो है वो आपका स्पेशल क्लासेस जो है वो आपका चलाई जा रही है। इसके अलावा केवल स्पेशल छत्तीसगढ़ की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, सी सेट की क्लासेस जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से डिफरेंट एग्जाम के लिए अलग अलग क्लासेस जो है हमारे द्वारा रन किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर 7470960094 पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारी आपको देनी थी। आगे बढ़ते हैं और हम सीधे पहुंचते हैं करंट अफेयर की ओर। तो छत्तीसगढ़ का पूरा जो करंट अफेयर है ये जनवरी 2021 से लेकर के अभी नवंबर 2021 तक के जितने भी प्रमुख मुद्दे हैं उन सभी प्रमुख मुद्दों को इस सीरीज में कवर किया जाएगा। और सीजीपीएससी प्री की परीक्षा जो फरवरी 2022 में होगी, उससे पहले आपका दिसंबर का करंट अफेयर और अगले साल का जनवरी का करंट अफेयर भी एक नेक्स्ट पार्ट में कवर करा दिया जाएगा। तो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के एक साल के करंट अफेयर की तैयारी आपको इस सीरीज से मिल जानी है।
अब चूंकि एक साल का करेंट अफेयर है, इसीलिए इसको एक ही वीडियो में कवर कर पाना जो है वो आपका थोड़ा सा मुश्किल था। पहले मैंने ये सोचा था कि पूरा का पूरा करेंट अफेयर मैं एक ही लेक्चर में जो है वो ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी क्लासेस हो जा रही थी, जिसको छात्र देखना उतना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए पूरे के पूरे साल भर के इस छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर को 5 भागों में जो है वो आपका बांटा गया है। इसका जो पार्ट 1 होगा, जिसको हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे, इसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व के बारे में जो है चर्चा की जाएगी। ये पार्ट 1 के अंतर्गत कवर होगा। उसके बाद जो पार्ट 2 होगा, उसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख चर्चित स्थलों को हम देखेंगे। पार्ट 2 के बाद जो आपका पार्ट 3 होगा, पार्ट 3 में हम छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख पुरस्कार, सम्मान और खेल क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा पार्ट 4 जो रहेगा, वो छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख निर्णय या योजनाओं से संबंधित जितने भी आपके आंकड़े हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम जो पार्ट होगा वो होगा पार्ट 5, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो आपके प्रमुख महोत्सव साल भर में आयोजित हुए हैं और कला, साहित्य, सिनेमा जगत की जो गतिविधियां हुई हैं और छत्तीसगढ़ शासन की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, इसको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो डिटेल में हर एक टॉपिक को हम पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आपको कोई भी और दूसरा सोर्स पढ़ने की आवश्यकता ना हो। और मैंने कह दिया है कि यदि आप इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि नहीं जुड़ पाते हैं आप लिंक के माध्यम से, तो आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के SK पटेल IAS अकेडमी सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। चर्चित व्यक्तित्व हम सबसे पहले जो है देखने वाले हैं इस पार्ट में। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अरूप कुमार गोस्वामी जी से। अब अरूप कुमार गोस्वामी कौन है? तो अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश, नए चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी जी। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे, रिसेंट एग्जाम में इसको पूछ भी चुका है। अगर हम क्रम देखें तो इनका जो आपका क्रम है ये 14वां नंबर का है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि कौन से नंबर के न्यायाधीश बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो 14वें नंबर के जो है वो आपके मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इससे पहले जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रशांत कुमार मिश्रा जी कार्यरत थे, और उनका स्थान लिया है छत्तीसगढ़ के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी जी ने। अरूप कुमार गोस्वामी जी जो है पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जो है वो आपके मुख्य न्यायाधीश से उनका स्थानांतरण हुआ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का कार्यभार उन्होंने ग्रहण किया है। क्रम याद रखेंगे कौन सा नंबर का है आपका, 14वां नंबर का क्रम। तो आप साइड में इमेज भी देखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं। अगले व्यक्तित्व का नाम जो आपको याद रखना है, उनका नाम है अमिताभ जैन जी। अमिताभ जैन जी कौन है? तो अमिताभ जैन वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं कौन? आपके अमिताभ जैन। ठीक है, अगर इनका क्रम देखा जाए तो मुख्य सचिव का जो आपका क्रम है ये छत्तीसगढ़ के 12वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। अरूप कुमार गोस्वामी जी छत्तीसगढ़ के 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, और अमिताभ जैन जी छत्तीसगढ़ के 12वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो मुख्य सचिव थे वो थे राजेंद्र प्रसाद मंडल जी। ठीक है, इससे पहले जो मुख्य सचिव थे उनका नाम क्या है? श्री राजेंद्र प्रसाद मंडल जी। तो अमिताभ जैन जी ने किसका स्थान लिया है? राजेंद्र प्रसाद मंडल जी का स्थान लिया है। आप इनको इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा विस्तार से चर्चा करूंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम तुरंत आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अमिताभ जैन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका व्यक्तित्व आपको याद रखना है वो है सर्जियस मिंज। ठीक है, सर्जियस मिंज को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? आपके सर्जियस मिंज। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ का जो चौथा राज्य वित्त आयोग है, कौन सा नंबर का? 4थे नंबर का जो आपका राज्य वित्त आयोग है उसका गठन जो है वो आपका हो चुका है, और सर्जियस मिंज को इस 4थे राज्य वित्त आयोग का क्या बनाया गया है? आपका अध्यक्ष बनाया गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो आपका व्यक्तित्व आपको याद रखना है उनका नाम है श्री राधे श्याम बारले जी। ठीक है, देखिए राधे श्याम बारले जी जो है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये कहाँ के निवासी हैं। तो ये जो है वो आपके दुर्ग जिले के निवासी हैं, और इनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। रिसेंट के एग्जाम में इनको भी पूछा जा चुका है, आगे भी इसको रिपीट करके पूछ सकता है। ठीक है, दुर्ग जिले के आपके ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक हैं
राधेश्याम बारले जी, जिनको 2021 में जो है वो पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो आप ये भी याद रखें ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये ख्याति प्राप्त जो है आपके पंथी नर्तक हैं दुर्ग जिले के, जिनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि वर्ष 2021 में लगभग 119 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पंथी नर्तक राधेश्याम बारले जी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रमुख विभूति आपको याद रखना है वो है रमेश बैस जी। ठीक है, रमेश बैस जी कौन है, पहले मैं ये बता दूं, ये छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद रमेश बैस जी को इसलिए याद रखना है क्योंकि इनको वर्तमान में झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद रमेश बैस जी को झारखंड का राज्यपाल जो है वो आपका नियुक्त किया गया है। और ये भी आप याद रखें कि झारखंड से पहले रमेश बैस जी त्रिपुरा के राज्यपाल थे। ठीक है, झारखंड से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, त्रिपुरा के, और इनको वर्तमान में झारखंड का जो है वो आपका राज्यपाल बनाया गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगले व्यक्तित्व की ओर बढ़ते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं चित्रसेन साहू जी। ठीक है, सबसे पहले ये जान लें कि चित्रसेन साहू कौन है। तो चित्रसेन साहू जो है वो पर्वतारोही हैं। खास बात ये है कि ये दिव्यांग पर्वतारोही हैं, हैंडीकैप्ड हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका, चित्रसेन साहू, जो कि दिव्यांग पर्वतारोही है। खास बात यह है कि चित्रसेन साहू जी ने 2021 के अगस्त माह में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को जो है वो आपका फतह किया है। माउंट एल्ब्रुस की जो है आपका चढ़ाई की है। तो पर्वत चोटी का नाम आप याद रख सकते हैं माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है मानी जाती है। लगभग 5,500 मीटर, एग्जैक्ट देखें तो 5,642 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और इसको जो है एक हैंडीकैप्ड पर्वतारोही हैं चित्रसेन साहू जी, उन्होंने जो है इस माउंट एल्ब्रुस को जो है वो आपका फतह किया है। और इनका जो कैंपेन था उस कैंपेन का नाम था मिशन इंक्लूजन। मिशन इंक्लूजन अगर पूछ दे कि ये कैंपेन का नाम क्या था तो मिशन इंक्लूजन। इसके तहत दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को जो है वो आपका फतह किया है। आगे बढ़ते हैं और पर्वतारोहियों को कंटिन्यू करते हुए अगला नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता जो कि छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन कौन है आपके, राहुल गुप्ता। ठीक है, देखिए राहुल गुप्ता जी को जो है पर्वतारोही तो हैं और इनको विशेष करके खेल क्षेत्र में जो है पर्वतारोही के साथ साथ इनको खेल क्षेत्र में वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही राहुल गुप्ता, जिनको माउंटेन मैन कहा जाता है, इनको खेल क्षेत्र में वीरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात राहुल गुप्ता एकमात्र ऐसे पर्वतारोही हैं छत्तीसगढ़ के जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। देखिए, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले छत्तीसगढ़ के जो 3 पर्वतारोही हैं वो हैं आपके फेमस हैं। इनका नाम आप याद रखिए, एक नाम है सविता धपवाल। ठीक है, दूसरा नाम आपको याद रखना है इन्हीं राहुल गुप्ता जी का, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जो है आपका फतह किया है। और तीसरा नाम आपको याद रखना है नैना सिंह धाकड़। ठीक है, ये 3 पर्वतारोही हैं, सविता धपवाल, राहुल गुप्ता और नैना सिंह धाकड़, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। जो सविता धपवाल हैं ये भिलाई के जो है वो आपके रहने वाले हैं। राहुल गुप्ता जो है वो अंबिकापुर के रहने वाले हैं और नैना सिंह धाकड़ जो हैं वो जगदलपुर की रहने वाली हैं। अगला आपको जो डिटेल याद रखना है, सविता धपवाल ने जो है वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 1993 में की थी, 1993 में। उसके बाद राहुल गुप्ता जो है इन्होंने चढ़ाई की है 2018 में और नैना सिंह धाकड़ ने 2021 में। तो आप देख सकते हैं कि राज्य निर्माण के पहले सविता धपवाल ने जो है वो चढ़ाई की थी, राज्य निर्माण के बाद माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले पर्वतारोही कौन है, राहुल गुप्ता अंबिकापुर के, जिन्होंने 2018 में चढ़ाई की। नैना सिंह धाकड़ भी फेमस है, जगदलपुर की पर्वतारोही है जिन्होंने 2021 में माउंट एवरेस्ट को जो है वो आपका फतह किया है। एक और पर्वतारोही का नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिनका नाम है निशु सिंह। सबसे पहले ये जान लीजिए कि निशु सिंह कहाँ की हैं, बिलासपुर की हैं। ये भी एक क्या है आपके पर्वतारोही हैं। इनकी खासियत ये है कि बिलासपुर की निशु सिंह ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर तिरंगा जो है वो आपका फहराया है। ठीक है,
अफ्रीका जो आपका महाद्वीप है इसका सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो। तो किलिमंजारो पर चढ़ कर के तिरंगा फहराने का आपका रिकॉर्ड बनाया है बिलासपुर की पर्वतारोही निशु सिंह ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो आपका नाम याद रखना है वो है आपका शीतल उपाध्याय जी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ निवासी जो आपकी शीतल उपाध्याय हैं, ये जो है आपका इन्होंने मिसेज इंडिया नेशन 2021 का खिताब जीता है। ठीक है, मिसेज इंडिया नेशन 2021। तो मिसेज इंडिया नेशन 2021 के विनर रही हैं शीतल उपाध्याय। इसके अलावा शीतल उपाध्याय को फोटोजेनिक फेस अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया है। तो दो खिताब याद रखेंगे कि ये मिसेज इंडिया नेशन 2021 की जो है वो आपकी विनर रही हैं। इसके अलावा इनको फोटोजेनिक फेस अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया है। अब देखिए एक माइनर डिफरेंस है, एक नाम आपको और याद रखना है श्वेता जायसवाल जी का। ठीक है, श्वेता जायसवाल जी का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि श्वेता जायसवाल मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ नेशन, मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 की विनर रही हैं। तो देखिए माइनर डिफरेंस है दोनों में। मिसेज इंडिया नेशन 2021 की विनर कौन है, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो उत्तर आएगा शीतल उपाध्याय। और यदि मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ नेशन की विनर कौन है तो उत्तर लेना है आपको श्वेता जायसवाल। राइट, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अगला जो व्यक्तित्व याद रखना है उनका नाम है सृष्टि बाफना। ठीक है, दुर्ग की सृष्टि बाफना ने जो है इसरो के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वैज्ञानिक चयन परीक्षा में देश में पहला स्थान हासिल करके छत्तीसगढ़ को जो है वो आपका गौरवान्वित किया है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सृष्टि बाफना कहाँ के रहने वाली हैं, दुर्ग की। इनके द्वारा जो है इसरो की परीक्षा में प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त किया गया है पूरे देश में। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वैज्ञानिक चयन परीक्षा में दुर्ग की सृष्टि बाफना ने जो है वो आपका पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सृष्टि बाफना के बाद एक और होनहार जो है छात्र का नाम याद रखना है जिनका नाम है भ्रमर जैन। सृष्टि बाफना दुर्ग की हैं और भ्रमर जैन जो हैं वो आपके रायपुर के निवासी हैं। तो रायपुर के निवासी भ्रमर जैन ने जो है आपका सीए चयन परीक्षा में, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट चयन परीक्षा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसको कंडक्ट करता है ICAI। ठीक है, ICAI कहने का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित सीए चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी भ्रमर जैन ने पहला रैंक जो है वो आपका हासिल किया है। ठीक है, तो सृष्टि बाफना दुर्ग की जिन्होंने इसरो की चयन परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया, और रायपुर के भ्रमर जैन जिन्होंने सीए चयन परीक्षा में जो है वो आपका देश में पहला स्थान हासिल किया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के कका भूपेश बघेल के बारे में, अर्थात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बारे में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को आपको देश के 26वें ताकतवर व्यक्ति के रूप में याद रखना है। देश के 26वें ताकतवर व्यक्ति हैं भूपेश बघेल जी। ठीक है, देखिए लोकप्रियता के मामले में आपके देश के 100 ताकतवर हस्तियों की सूची जो है जारी की गई थी। इस देश के 100 ताकतवर हस्तियों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो आपका रैंक है वो 26वां नंबर का था। मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर के जो आपके सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है वो आपका स्थान था। दूसरे नंबर पे जो है हमारे आपका गृह मंत्री अमित शाह जी का जो है वो आपका स्थान था, और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नंबर आपको याद रखना है कि आपका 26वां। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगले व्यक्तित्व का नाम आपको याद रखना है। ये एक छात्रा है जिनका नाम है पल्लवी शोरी। ठीक है, पल्लवी शोरी जो है वो कहाँ की छात्रा है, तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंबागढ़ चौकी, ठीक है, अंबागढ़ चौकी की ये छात्रा है। अंबागढ़ चौकी विकासखंड की छात्रा है। और पल्लवी शोरी को यूनेस्को के 100 सर्वश्रेष्ठ लेखकों में जो है वो आपका शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने देश के 100 सर्वश्रेष्ठ लेखकों में शामिल किया है।
छत्तीसगढ़ के अंबागढ़ चौकी विकासखंड की छात्रा पल्लवी सोरी को। तो आपको इनके बारे में याद रखना है कि यूनेस्को के 100 सर्वश्रेष्ठ लेखकों में शामिल, यूनेस्को के 100 सर्वश्रेष्ठ लेखकों में शामिल हैं कौन? आपकी अंबागढ़ चौकी की छात्रा पल्लवी सोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्तित्व जो आपको याद रखना है वो है आपके हरप्रीत सिंह भाटिया। ठीक है, तो बीसीसीआई विजय हजारे वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी हरप्रीत सिंह भाटिया को छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। ठीक है, किसमें बनाया गया है? विजय हजारे वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की कप्तानी सौंपी गई है किसको? हरप्रीत सिंह भाटिया को। तो याद रखना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो आपका व्यक्ति जिनको आपको याद रखना है, जिनसे प्रश्न बन सकता है, वो है राकेश मनहास जी। ठीक है, राकेश मनहास जी, आप फोटो देख करके बहुत कुछ जान गए होंगे कि अप्रैल माह में 2021 में बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जो है छत्तीसगढ़ के जो है आपका राकेश मनहास जी को नक्सलियों के द्वारा जो है अगवा कर लिया गया था और सरकार के प्रयासों के द्वारा अपहरित जवान को जो है वो नक्सलियों की कैद से जो है रिहा करवा दिया गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये जो घटना है ये अप्रैल 2021 की है और राकेश मनहास जी को नक्सलियों द्वारा क्या किया गया था? अगवा किया गया था और बाद में सरकार के हस्तक्षेप से नक्सलियों ने इनको क्या कर दिया? आपका रिहा कर दिया। ठीक है, आगे जो आपको व्यक्तित्व याद रखना है वो है प्रमोद कुमार शुक्ला जी। ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और 2021 का जो शिक्षक दिवस था 5 सितंबर 2021 में, उस तिथि को प्रमोद कुमार शुक्ला जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। देखिए, 5 सितंबर 2021 शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख शिक्षक, जिनका नाम है प्रमोद कुमार शुक्ला जी, जो कि एकलव्य आवासीय विद्यालय बस्तर के शिक्षक हैं। ये कहाँ के शिक्षक हैं? एकलव्य आवासीय विद्यालय बस्तर। ठीक है, एकलव्य आवासीय विद्यालय बस्तर के शिक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 5 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित जो है वो आपका किया गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो व्यक्ति आपको याद रखना है वो है हमारे एसपी साहब संतोष सिंह, आईपीएस संतोष सिंह। ठीक है, आईपीएस संतोष सिंह जो है वो कोरिया जिले के एसपी हैं और उनको बेहतर पुलिसिंग के लिए आईएसीपी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो याद रखेंगे ये आईपीएस हैं, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस से हैं और एसपी हैं किस जिले के? आपके कोरिया जिले के। और इनको बेहतर पुलिसिंग के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? आईएसीपी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आईएसीपी मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कलनरी प्रोफेशंस। ठीक है, ये एक्चुअल में सम्मान जो है वो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आईएसीपी, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये छत्तीसगढ़ के आईपीएस ऑफिसर कोरिया जिले के एसपी संतोष सिंह को बेहतर पुलिसिंग के लिए जो है वो प्रदान किया गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। और एक और जो है आपका पुलिस व्यक्तित्व का नाम आपको याद रखना है, बृजलाल भारद्वाज। ठीक है, बृजलाल भारद्वाज कौन है? तो आपके टीआई हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं हम इनको थाना प्रभारी। कहाँ के थाना प्रभारी हैं? ये मंगला बिलासपुर के। मंगला जो आपका थाना है बिलासपुर में, उसके टीआई हैं, इंस्पेक्टर हैं कौन? आपके बृजलाल भारद्वाज। तो बृजलाल भारद्वाज जी को यातायात इंस्पेक्टर जो है ये हैं वहाँ के, और नक्सल क्षेत्र में जो है इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है पहले, इससे पहले यहाँ पे पोस्टिंग होने से पहले। और इस नक्सल क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु आगामी 26 जनवरी 2022 को इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अर्थात बृजलाल भारद्वाज का चयन जो है वो आपका राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ है। नक्सल क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए आगामी 26 जनवरी 2022 को इनको राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान में इनकी पोस्टिंग है कहाँ? मंगला में, थाना प्रभारी के रूप में बिलासपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्तित्व का नाम आपको याद रखना है डॉक्टर सुधीर शर्मा। ठीक है, डॉक्टर सुधीर शर्मा जी को अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद सम्मान प्रदान किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद सम्मान। ठीक है, देखिए मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पे प्रतिष्ठित सम्मान छत्तीसगढ़ के साहित्यकार डॉक्टर सुधीर शर्मा जी को प्रदान किया गया। ठीक है, एक तौर में ये सम्मान जो है वो एक ऑनलाइन वेबिनार के द्वारा प्रदान किया गया। नॉर्वे में आयोजित वेबिनार में उनको ये सम्मान जो है वो आपका प्रदान किया गया। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद सम्मान किनको प्रदान किया गया है? डॉक्टर सुधीर शर्मा। अगला नाम आपको याद रखना है एडवोकेट नाथू दास मानिकपुरी जी का। ठीक है, देखिए रायपुर में जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है, इसी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोध पीठ। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोध पीठ। ये पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोध पीठ रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कैंपस में है और इस पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोध पीठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं नाथूदास मानिकपुरी जी। तो याद रखेंगे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोध पीठ के अध्यक्ष कौन बने हैं? नाथूदास मानिकपुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपको खबर याद रखना है वो KBC 13 से कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में छत्तीसगढ़ से कौन कौन जो है व्यक्तित्व शामिल हुए थे, कितने कितने लाख रुपए इनके द्वारा जीता गया है, कहाँ के हैं, इन बातों को थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 इमेज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो मैडम है उनका नाम है कल्पना सिंह। ठीक है, पहला नाम जो आपको याद रखना है उनका नाम क्या है? कल्पना सिंह। कल्पना सिंह कहाँ की हैं? तो ये आपका चांपा की हैं। चांपा में DPS स्कूल की प्रिंसिपल हैं कौन? आपकी कल्पना सिंह। दूसरा जो नाम है उनका नाम है डॉक्टर मोनिका गुरु पंचायन। डॉक्टर मोनिका गुरु पंचायन। डॉक्टर मोनिका गुरु पंचायन धमतरी की हैं। ये डेंटिस्ट हैं, दंत रोग चिकित्सक हैं। और तीसरे जो आपके व्यक्ति हैं वो हैं पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह जो हैं वो आपके चिरमिरी के हैं, अर्थात जिला कौन सा जाएगा आपका? कोरिया। ठीक है, तो कल्पना सिंह जो कि DPS स्कूल चांपा के प्रिंसिपल हैं, इनके द्वारा जो है 3,20,000 रुपए की प्राइज मनी जो है वो आपकी जीती गई। डॉक्टर मोनिका गुरु पंचायन जो कि एक डेंटिस्ट हैं धमतरी की, इनके द्वारा 6,40,000 रुपए की राशि जो है इन्होंने जीता है। और पंकज सिंह जो कि चिरमिरी कोरिया के हैं, इनके द्वारा 12.5 लाख रुपए जो है वो आपके जीते गए हैं। तो प्राइज मनी तो नहीं पूछा जाएगा, कम से कम आप नाम और जगह याद रखें। कल्पना सिंह चांपा, डॉक्टर मोनिका धमतरी और पंकज सिंह कहाँ से? आपका कोरिया से। राइट, आगे बढ़ते हैं और प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जो है जानने के बाद कुछ प्रमुख विभूतियों का 2021 में निधन हुआ है, हमें छोड़ करके गए हैं वो। तो इन प्रमुख विभूतियों से भी क्वेश्चन बनता है जिनका इस वर्ष जो है वो आपका देहावसान हुआ है। तो ऐसे कुछ विभूतियों का नाम आपको याद रखना है, जिसमें सबसे पहला नाम है बद्रीधर दीवान जी का। ठीक है, बद्रीधर दीवान जी कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं कौन? बद्रीधर दीवान जी। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि बद्रीधर दीवान जी जो है वो विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष 2 बार रहे हैं 2 कार्यकाल में। एक तो जो है द्वितीय विधानसभा, छत्तीसगढ़ की जो द्वितीय विधानसभा थी, अर्थात जो 2005 से लेकर के 8 तक का हमारा विधानसभा था, इसमें ये उपाध्यक्ष के पद पे थे। इसके बाद तृतीय को स्किप कर दें और चतुर्थ विधानसभा पे चले जाएं तो चौथी विधानसभा में भी बद्रीधर दीवान जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और चौथी विधानसभा 2015 से लेकर के 18 तक थी और वर्तमान में 5वीं विधानसभा चल रही है। तो दूसरी विधानसभा और चौथी विधानसभा में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर आसीन थे कौन? आपका बद्रीधर दीवान जी, जिनका अभी मई 2021 में क्या हो गया? निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगले विभूति जिनका नाम आपको याद रखना है R.T. रामचंद्रन जी। R.T. रामचंद्रन जी कहाँ के निवासी थे? तो भिलाई के निवासी थे और ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर थे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर R.T. रामचंद्रन जी का भी जो है इस वर्ष में क्या हुआ है? निधन हुआ है। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगला विभूति जो आपको याद रखना है वो है श्रीमती स्वर्गीय करुणा शुक्ला जी। करुणा शुक्ला जी जो है वो छत्तीसगढ़ की पूर्व सांसद, विधायक भी रही हैं लेकिन सांसद जो है वो आपका बड़ा पद है, तो ऐसा आप याद रखिए, छत्तीसगढ़ की पूर्व सांसद
करुणा शुक्ला जी का जो है वो आपका निधन हुआ है। आपको मैं बता दूं कि ये 1993 में 1993 में जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं था, जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में था, तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा में जो है वो विधायक थी। उसके बाद 2004 में जो आपका जांजगीर लोकसभा क्षेत्र है, इस जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद भी जो है वो आपकी रह चुकी हैं। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद और एमपी गवर्नमेंट में बोल सकते हो पूर्व विधायक के पद पर थे करुणा शुक्ला जी, जिनका जो है इस वर्ष क्या हुआ है, निधन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो विभूति आपको याद रखना है, कल्याण सेन जी। ठीक है, संगीत क्षेत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं छत्तीसगढ़ में, और तबला वादक के रूप में जो है इनकी पहचान थी। तबला वादक कल्याण सेन, जिनका इस वर्ष जो है वो आपका निधन हुआ है। फेमस छत्तीसगढ़ी फिल्म मयारू भौजी में कल्याण सेन जी के द्वारा ही आपका संगीत दिया गया था, और ये तबला वादन के लिए जो है वो आपके जाने जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कला क्षेत्र से एक और महान विभूति जिनका निधन हुआ है उनको हम देखते हैं, जिनका नाम है दीपक विराट तिवारी। दीपक विराट तिवारी जी मूलतः रहने वाले आपके बिलासपुर के थे, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र था वो था आपका राजनांदगांव, और ये एक रंगकर्मी थे। रंगकर्मी कहने का मतलब थिएटर आर्टिस्ट। ठीक है, और इनको जो है प्रमुख पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके अलावा जो प्रमुख आपके नाटक हैं जैसे कि चरणदास चोर, आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी आदि में जो है इनका अभिनय जो है वो आपका देखने को मिला है, और ये चरणदास चोर के नाम से भी जो है आपके विख्यात थे। ठीक है, तो दीपक विराट तिवारी जो कि छत्तीसगढ़ के एक फेमस रंगकर्मी, बिलासपुर निवासी, जिनका इस वर्ष जो है वो आपका निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं और कला क्षेत्र से जी जुड़े हुए एक महान विभूति को देखते हैं जिनका निधन इस वर्ष हुआ है, जिनका नाम है हरिहर वैष्णव जी। ठीक है, तो हरिहर वैष्णव जी जो है वो बस्तर के प्रमुख साहित्यकार, हरिहर वैष्णव जी बस्तर के प्रमुख साहित्यकार थे, जिनका इस वर्ष निधन हुआ है। देखिए, हरिहर वैष्णव जी की बहुत सारी रचनाएं हैं बस्तर क्षेत्र में, जैसे बस्तर का लोक साहित्य, बस्तर के तीज त्योहार, बस्तर की गीति कथाएं, बस्तर के धनकुल गीत, आठे जगार, तीजा जगार, बस्तर की लोक कथाएं, बस्तर की आदिवासी संस्कृति आदि बहुत सारी रचनाएं हैं हरिहर वैष्णव जी के द्वारा। यहाँ तक कि हरिहर वैष्णव को बस्तर का लोक अध्येता कहा जाता है, बस्तर का लोक अध्येता कहा जाता है, जिनका इस वर्ष जो है वो आपका निधन हुआ है। क्या नाम याद रखना है? हरिहर वैष्णव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये छत्तीसगढ़ वार्षिक करेंट अफेयर की हमारी जो आपकी सीरीज़ है, इसको हम 5 पार्ट में जो है बांट करके पढ़ रहे हैं, और आज के पार्ट में हमको मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं इनका जो है वो आपका अध्ययन करना था। एक बार मैं फिर से इंडेक्स पे लेकर चलता हूँ। तो हमने आज की क्लास में साल भर में जितने भी प्रमुख फेमस व्यक्तित्व थे उनका अध्ययन किया। नेक्स्ट पार्ट में हम छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थलों, पुरस्कार, सम्मान, निर्णय योजनाएं, महोत्सव उपलब्धियों को आदि को कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। तो पूरे के पूरे क्लास में मैंने जितने भी अभी चर्चित व्यक्तित्व बताए इनको 5 मिनट में मैं रिवाइज करता हूं ताकि आपको पूरा याद हो जाए। सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है अरूप कुमार गोस्वामी जी का, जो छत्तीसगढ़ के 14वें नंबर के हाई कोर्ट बिलासपुर में नवीनतम मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपके बने हैं। अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, इनका क्रम है आपका 12वें नंबर का। सर्जियस मिंज, जिसको चौथे राज्य वित्त आयोग का जो है वो आपका अध्यक्ष बनाया गया है। राधेश्याम बारडे जी दुर्ग के प्रख्यात जो है पंथी नर्तक हैं, जिनको 2021 में पद्मश्री सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। रमेश बैस जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद, इनको झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, इससे पहले ये त्रिपुरा में राज्यपाल के पद पर थे। चित्रसेन साहू दिव्यांग पर्वतारोही हैं, जिन्होंने आपका यूरोप के ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को जो है वो आपका फतह किया है। राहुल गुप्ता, जिसको छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन कहा जाता है, इनको खेल क्षेत्र में वीरता पुरस्कार 2021 दिया गया है। माउंट एवरेस्ट में राहुल गुप्ता जो है इससे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पहली बार जो है वो आपका चढ़ाई की है। उसके बाद निशु सिंह पर्वतारोही हैं बिलासपुर के, जिन्होंने अफ्रीका की ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। शीतल उपाध्याय जो कि मिसेज इंडिया नेशन 2021 की विनर रही हैं, जबकि मिसेज इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2021 की विनर कौन रही हैं? श्वेता जायसवाल। आगे इसरो की जो है आपका वैज्ञानिक चयन परीक्षा में दुर्ग की सृष्टि बाफना ने टॉप किया है।
और ICAI द्वारा आयोजित सीए चयन परीक्षा में रायपुर के भ्रमर जैन ने टॉप किया है। नेक्स्ट भूपेश बघेल जो है देश के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में 26वें नंबर पे है। पहले और दूसरे नंबर पे क्रमशः नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हैं। पल्लवी सोरी जो कि अंबागढ़ चौकी की छात्रा हैं, जिनको यूनेस्को ने देश के 100 सर्वश्रेष्ठ लेखकों की लिस्ट में जो है वो आपका शामिल किया है। हरप्रीत सिंह भाटिया को आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित विजय हजारे वनडे क्रिकेट में कप्तानी जो है वो आपका सौंपी गई, छत्तीसगढ़ की कप्तानी सौंपी गई है। राकेश मनहास जिनको जो है अप्रैल 2021 में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा अगवा कर लिया गया था, जिनको सरकार के प्रयासों से जो है नक्सलियों द्वारा रिहा कर दिया गया। प्रमोद कुमार शुक्ला जी को 5 सितंबर 2021 में शिक्षक दिवस के दिन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया। वर्तमान में ये एकलव्य आवासीय विद्यालय बस्तर में जो है वो शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। कोरिया के SP IPS आपके संतोष सिंह को अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था IACP द्वारा IACP अवार्ड 2021 दिया गया है बेहतर पुलिसिंग के लिए। वर्तमान में मंगला के थाना प्रभारी ब्रिजलाल भारद्वाज जो कि बिलासपुर में है, इनको नक्सल क्षेत्र में जो है अच्छा काम करने के लिए 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति पुरस्कार जो है वो आपका प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर सुधीर शर्मा नॉर्वे की एक वेबिनार में अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद सम्मान दिया गया है साहित्यकार डॉक्टर सुधीर शर्मा जी को। नाथूराम मानिकपुरी रायपुर के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित पदुमलाल पुन्नालाल शोध पीठ के अध्यक्ष बने हैं कौन? आपके नाथूदास मानिकपुरी। KBC सीजन 13 में आपका चांपा की कल्पना सिंह, धमतरी की मोनिका गुरुपंचायन और कोरिया के पंकज सिंह ने जो है वो आपका भाग लिया था। प्रमुख विभूतियों के निधन में मैंने बताया बद्रीधर दीवान छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं, दूसरे विधानसभा में और चौथे विधानसभा में। RT रामचंद्रन भिलाई के आपके RT रामचंद्रन जो कि छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर थे, इनका निधन हुआ है। छत्तीसगढ़ की पूर्व सांसद करुणा शुक्ला जी का निधन आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख संगीत क्षेत्र के तबला वादक कल्याण सेन जी का निधन। छत्तीसगढ़ के प्रमुख रंगकर्मी और चरणदास चोर के नाम से विख्यात दीपक विराट तिवारी जी का निधन। और बस्तर क्षेत्र के प्रमुख साहित्यकार जिनको बस्तर का लोक अध्येता भी कहा जाता है, इनका भी जो है इस वर्ष जो है वो आपका निधन हुआ है। तो इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख विभूतियों वाला सीरीज जो है यहाँ पे समाप्त होता है। कल सुबह 8 बजे हम फिर से छत्तीसगढ़ की इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और कल की सीरीज में हम छत्तीसगढ़ के जितने भी चर्चित स्थल हैं उनको डिटेल से कवर करेंगे जो इस साल 2021 में जो है वो आपके चर्चा में रहे थे। अंतिम में फिर से कहूँगा, यदि आपको इस पूरे के पूरे सीरीज का नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा CGPSC प्री 2021 जिसकी परीक्षा फरवरी 2022 में होने वाली है, पटवारी भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर आदि, इन सभी अलग अलग परीक्षाओं के लिए हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस संचालित किए जा रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में। आज की सीरीज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।